शांत हो जाओ। ठीक है, सर्ड इंडेक्स घातांक और करड़ी। ठीक है, कुछ रूल है देख लो। ठीक है, इसे अगर दिया हो a की पावर n गुणा b की पावर n, ठीक है, क्या बात है, पढ़ोगे अब a की पावर n गुणा b की पावर n, तो क्या हो जाता है बोलो। इसमें क्या करते हैं, पावर अगर सेम है, ऊपर पावर सेम है तो इनकी क्या हो जाएगी, अंदर गुणा लगा के ऊपर लगा देंगे क्या, पावर। ठीक है, नीचे वाले बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो गुणा करा दो ऊपर और यही पावर सीधा लगा दो। देखो इधर ध्यान से, अगर 2 की पावर 3 है गुणा 5 की पावर 3 है, ठीक है, तो या तो देखो अलग सॉल्व करोगे फिर भी वही आएगा। 2 की या तो पहले गुणा करा लोगे, 2 5 इसे ब्रैकेट में लेके ऊपर घात लगा दो सीधा। ठीक है, या फिर इसको एक एक करके सॉल्व करोगे, आएगा वही। देखो 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125 और गुणा कराओगे कितना, 1000। और यहां भी देखोगे 5 दूनी 10 और 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो। ठीक है, मतलब आएगा वही। तो ये आसान है, ये कठिन पड़ रहा है उससे। ठीक है, हाँ आगे देखो, a की पावर b, a की पावर n बटे b की पावर n, क्या हो जाएगा बोलो। रुको रुको रुको, a की पावर m बटे a की पावर n क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलो। नीचे वाले वैल्यू ऊपर जाती है तो किसमें पावर माइनस में होती है। देखो a की पावर m है ऊपर, ये जाएगी, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। अगर पावर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में तो प्लस में हो जाएगी ऊपर जाके। तो a की पावर माइनस n, और अगर बेस समान होता है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। बेस समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, या बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं m, और जब जोड़ोगे तो m माइनस n ही रहेगा ऐसे। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कैसे करना है, ये रूल इतना लगाना नहीं बैठ के, हमें सीधा इससे ये काटना है। इधर देखो, नीचे वाली पावर हो उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगी। ठीक है, और बेस समान हो तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूं इधर, अगर a की पावर n है गुणा b की पावर n और a की पावर है m, बेस समान है दोनों का तो घातें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो a की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस n। ठीक है, अब इसको इतना नहीं करना है एग्जाम में, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे क्या करना है, सीधा भाग लगाना है, खत्म। ठीक है, जैसे यहां लिखा है 5 की पावर 8 बटे, नीचे दिया है 5 की पावर 3, ये ऊपर ले जाओगे घटाओगे जाके, टाइम बर्बाद, कुछ नहीं। ये 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 काट दो, ऊपर कितना बचा, 5 की पावर 5, खत्म हो गया। समझ आ रहा है। अरे 3 पावर नीचे, ऊपर 8 पावर है, 3 पावर ऊपर वाली काट दो, कितनी बचेगी, पावर 5 बचेगी। मतलब अब इसको इतना करोगे, बस ये लगाना है एग्जाम में। ठीक है, आगे देखो और बताओ क्या होता है। इसको कैसे ले सकते हैं, a की पावर n बटे b की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं, देखो a बटे b और पूरे की पावर n। ठीक है, दिख नहीं रहा उधर से। और बताओ क्या होते हैं रूल, और बोलो। देखो एक चीज, किसी भी नंबर की पावर 0 होता है, कोई भी नंबर हो या इंग्लिश अल्फाबेट हो, उसकी अगर पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, कोई अल्फाबेट हो उसकी पावर 0 हो, या फिर कोई नंबर हो उसकी पावर 0 हो। ठीक है, हमेशा इनका मान होता है 1। ठीक है, कुछ भी हो पावर 0 हो, हमेशा मान होगा उसका 1। ठीक है, अब चाहे संख्या बड़ी हो ऐसे रखे हो, इसकी पावर 0 फिर भी क्या होगा, इसका मान 1। ठीक है, क्या ये रटना है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। कोई अल्फाबेट हो, जैसे अगर ये दिया है a की पावर 0
तो भी आंसर कितना 1। ए से जेड तक कोई भी हो, ए से जेड तक कुछ भी हो, इसकी पावर 0 फिर भी क्या 1। और कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर 1 से 100 तक और आगे तक कोई भी नंबर हो, जैसे अगर 15 की पावर 0 तो इसका भी मान कितना 1, ठीक है। 2 की पावर 0 इसका भी मान 1। और कोई समीकरण हो उसके पावर 0 लगी हो, कोई भी समीकरण यहां से यहां तक इतनी बड़ी हो और उसके ऊपर पूरे पावर 0 हो, तो आंसर हमेशा क्या हो उसका 1, ठीक है। बताओ और क्या होता है इसमें। क्या होता है, क्या होगा इसका रूट ए की गुणा सीधा, देखो कैसे क्या हो जाता है। देखो यहां ए की पावर, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। रूट का मतलब ध्यान रखना, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। यहां 3 लगा हो तो पावर 1/3 घात में, अगर यहां 4 लगा हो तो पावर 1/4, यहां 5 लगा हो तो पावर 1/5, जितना होगा उतना ही पावर, ठीक है। ध्यान रखना इसको। अगर इसको सॉल्व करोगे तो पहले सॉल्व कर लो डायरेक्ट। तो ए की पावर 1/2 प्लस यहाँ ए की पावर कितनी भी 1/2 मतलब गुणा है, और बेस समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं। तो पावर कितनी 1/2 प्लस 1/2, और करोगे तो ऊपर नीचे, अब देखो हर समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा 2/2 कितना आ जाएगा 1। ए की पावर 1 का मतलब ए, मगर रूट की अगर यहां पर क्यूब हो यहां क्यूब हो तो नहीं कटता, ध्यान रखना। समझ आ गया। रूट के अंदर वैल्यू समान हो तो सीधा ये वैल्यू रूट हट जाता है, सीधा नंबर अंदर से आ जाता है ए, ठीक है। सीधा अगर गुणा कराओगे तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा सीधा ए, ठीक है। प्रूफ करा दिया। और इसकी जगह अगर ये हो तब नहीं आएगा, ध्यान रखना, तब नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्यूब रूट हो तब नहीं आएगा। देखो सॉल्व कर लो, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ए की पावर 1/3 और गुणा ए की पावर 1/3 होगा घात में, और बेस समान है घाते जुड़ जाएंगे 1/3 प्लस 1/3, तो कोई ए की पावर हर समान है, ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएगी कितना 2 तब ये आएगा। देखो जाके तो रूट से रूट कटता है, सेम वैल्यू अंदर हो, क्यूब रूट से क्यूब रूट कभी नहीं कटता है, ठीक है। फिर इतना आता है सॉल्व करने पर हमेशा। नोट कर लो इसको, करना जल्दी से, इतना नोट करो जल्दी से इधर। जल्दी से कर लो नोट फास्ट। सीट परसों मिलेगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर वो सब है, इसमें सब टाइप वाइज पढ़ा है, ठीक है। सारा इसमें टाइप वाइज अपने आप ऑटोमेटिक लगा हुआ मिला, जरूरत ही नहीं करने की। हो गया नोट। क्या बात, तुम लोग नोट कर रहे हो बातें कर रहे हो? ये नोट कर लेना अलग तरफ, ये लोग जिनको आता है उनको जरूरत नहीं है।
क्या है इसमें, इंक क्यों नहीं निकलती है? एक सूजा ला के रखना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसे नहीं निकल रही थी, अब निकली। चलो वो मार्कर लाने पड़ेंगे परमानेंट वाले, मतलब इंक डालने की जरूरत नहीं पड़ती उनमें। खराब हो गई इतनी। ग्रुप में, हाँ ये पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। तब तक सीट परसों मिल जाएगी। आज भी टाइम लगेगा, जो मुझे ही टाइम लगेगा यहाँ, तो मैं या आज निकालूंगा ला, मिलेंगी फिर परसों ही। छुट्टी करने बाद तुम लोग थोड़ी रुकोगे, चले जाओगे। हो गया हिंदी। सुबह क्या क्या हुई क्लास में? तो इन टाइम तो सुबह ही ले लिया ना उन्होंने करने का, 10:30 तक का। मैं तो 10:30 से आता हूँ। 1.5 घंटे का उन्हीं का टाइम है ना, दोनों सब्जेक्ट का। हाँ मेरा टाइम तो 10:30 से है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर रूट ए है, ऊपर स्क्वायर है, तो क्या डायरेक्ट क्या ले सकते हैं? इसको कट जाएगा, ये स्क्वायर से कट जाएगा डायरेक्ट। ये देखो ये डायरेक्ट कट जाएगा, कितना आ जाएगा? सीधा ए। अगर देखो ध्यान से, यहां क्यूब रूट है और यहां भी क्यूब है, तो कितना बचेगा? कटेगा, तब कट जाएगा आराम से। सेम वैल्यू हो, यहां भी क्यूब रूट हो, यहां भी क्यूब हो, तो कट जाएगा सीधा। कितना बचेगा? ए। मगर ये चेंज हुआ यहाँ पर कहानी, एक जगह अगर कहानी चेंज हुई तो नहीं कटता डायरेक्ट। जैसे अगर यहां पर रूट ए है और यहां पर क्या है? क्यूब है, तब ये नहीं कटेगा, ध्यान रखना। सेम वैल्यू होती है तब कटती है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा? रूट ए का मतलब अंदर कितना होगा? 1/2 पावर, और ऊपर कितना है? 3, और यहां इसकी क्या हो जाती है इसमें? गुणा। तो ऊपर 3 है तो 3 एकम 3, तो ए की पावर हो जाएगी 3 एकम 3/2। ठीक है, सेम वैल्यू हो तब काट दो सीधा, सेम ना हो तब डायरेक्ट नहीं काट सकते। ठीक है, वैल्यू चेंज हो तो इस तरह गुणा करके लिखेंगे, तब होगा। इसको ध्यान से करना। ये सब टेक्निक बड़े बड़े सवाल में काम आती है, तुरंत निपटाने में। और होता है कुछ रूल, और कोई रूल होते हैं इनमें? और कोई रूल है? चलो वो सवाल करेंगे, सवाल में नई नई टेक्निक सीखते चले जाओ फटाफट। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, मैं भी शुरुआत करता हूँ तुम्हें इसमें से। तो आसान वाला सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। करड़ी वाले ही ले लें सवाल, करड़ी वाले ही सवाल लेते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज और सीखो यहाँ पर, देखो डायरेक्ट देखो ध्यान से। अगर ए की पावर ऐसे, ठीक है, ये हो तो क्या होगा बताओ, इसमें क्या करना है? ऐसा हो तो, ठीक है, या फिर ऐसा कोई नंबर एच की पावर ऐसे, क्या करना है इसमें? डायरेक्ट बोलो, कुछ नहीं करना है। पावर इस तरह से लगाओ ब्रैकेट के ऊपर,
तब करना है डायरेक्ट गुणा। ब्रैकेट ना लगी हो तो कहानी अभी बताता हूँ। देखो बस कुछ नहीं, इनमें क्या करनी है गुणा, इनमें गुणा करा के सीधे इसके ऊपर लिख देना है। देखो 1/2 गुणा 1/3 गुणा 1/4 गुणा 5। ठीक है, वो सॉल्व नहीं करवाया वो कभी भी तुम्हें, ऐसा ही नीचे गुणा करा लोगे ऊपर करा लोगे, ऐसे ही दे देगा सीधा ए की पावर। नहीं कटने वाला है नहीं नीचे, तो ऊपर 5 बच जाएगा। 5 एकम 5 एकम 5, 4 3 12 दूनी 24। ऑप्शन भी ऐसा ही मिलता, सॉल्व कभी नहीं कर पाता है, बड़ा बड़ा नंबर होता है, यहाँ नंबर देता है। यहाँ भी कुछ क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे गुणा। तो ए की पावर सीधा गुणा कर दो, 5 चौक 20 60 दूनी 120। ठीक है, इस तरह ऐसा करना है। और जब ये वैल्यू होती है, लिख ध्यान से, दो में फर्क है। देखो अगर यहां पर छोटा सा लेता हूं, ए की पावर ये लिया मैंने, और अगला सब ये लिया है। मैं कोई नंबर लेता हूं, ठीक है, नंबर लेता हूं कोई, और यहां मैंने लिया है ये। ठीक है, छोटा सा लूंगा, ज्यादा नहीं। बताओ इसको कैसे करोगे, इसका आंसर, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा आंसर, दोनों। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। कैसे, इनमें बहुत अंतर है। इसकी पावर ये, इसकी पावर ये। यहां इसकी पावर ये, ब्रैकेट के ऊपर पावर, ब्रैकेट के ऊपर पावर। ब्रैकेट लगी होती है तो हम सीधा गुणा करा के लिख देते, ये आसान है। सीधा इनकी क्या करेंगे, घातों की गुणा। 4 3 12 दूनी 24। कभी ये सॉल्व नहीं करवाएगा तुम्हें एग्जाम में, सीधा ऐसा ही ऑप्शन लेगा, टिक लगाओ। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है। ऊपर से सॉल्व करते हुए आएंगे, ऊपर से सॉल्व करते हुए आएंगे, ध्यान समझ आ रहा है। ऊपर वाले ऊपर से सॉल्व करते आएंगे। 2 की पावर कितना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसकी वैल्यू 8 आ गई, तो 2 की पावर कितनी हो गई 8। इसको भी अगर सॉल्व करवाएगा तो करेंगे, वरना ऐसे लगा देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। इसको डायरेक्ट गुणा नहीं कराना, ऊपर घात, ब्रैकेट के ऊपर घात, ब्रैकेट के ऊपर घात हो तो घात की गुणा कराना है। ब्रैकेट के ऊपर ना हो, डायरेक्ट ऐसे लिखो तो ऊपर से सवाल को करना है। जैसे ये लिखा है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3, इस तरह से, तो ऊपर से सॉल्व करना है। पहले इस वाले को सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह, इस घात की जगह 8 आ गया। ये वाली जो घात, यहां से जो घात है इसकी 8 आ गया, तो 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 सॉल्व करोगे, जितना भी आएगा, कितना आएगा, 2 की पावर 8 ही भी है। ये सॉल्व करोगे 2 की पावर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 3 3 6 7 हो गया, 128 दूनी कितना 256, 256। तो यहां आ गया 256, 2 की पावर कितना 256। ठीक है, दोनों में अंतर है, अच्छे से करना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं। मगर ये सवाल, इस तरह का सवाल तो कितना भी कठिन नंबर दे सकता है, मगर इस तरह के सवाल में पावर बहुत आसान देगा करने के लिए। ठीक है, इस तरह वाले में पावर बहुत आसान देगा। इस तरह वाले में पावर कितनी बड़ी थी, सीधा गुणा करा के लिखना है, तो नोट कर लो इनको। एक चीज और इधर देखो, एक चीज और है ना, एक तरीका और भी बनता है, नोट कर लिए। एक और बनता है, देखो एक तरीका और भी बनता है। अनीता हुआ नहीं नोट अभी, प्रियंका हो गया नोट। देखो ध्यान से, इस तरह दिया हो, कैसे क्या करोगे। चलो इसको हटा देते हैं, अगली बार में लेते हैं इसको। अब बताओ क्या करोगे। मैंने कहा है अगर खाली रूट होता है, खाली रूट होता है तो मतलब यहां पर कितना नंबर होता है 2।
वीडियो में घुस के देख लेना इधर बढ़ के। देखो जब कुछ नहीं होता है इस तरह से, खाली ये लगा होता है तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होता है 2, इसका ध्यान रखना। बस कुछ नहीं करना, ये खाली है यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे अपनी तरफ से 2, और ये ए है, इनकी कराएंगे क्या गुणा, और रूट का, ये रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है 1 के बटे में। इस रूट का मतलब क्या होगा 1 के बटे में आएगा, कुछ भी आएगा जो भी, तो इनकी गुणा कराओगे 2 3 6 चौक 24 पंजे 120, तो 1 के बटे में आ गया कितना 120। रूट वाला हो वो हमेशा 1 के बटे में जाएगा, स्क्वायर वाला होगा वो ऊपर ही जाएगा। समझ आया कुछ? रूट है खाली तो इसका मतलब होता है यहाँ पर 2 होता है, और ये सब रूट में है तो इनकी गुणा करा दो, और 1 की पावर, ये सब जो गुणा करा के आओगे वो 1 के बटे में जाएगा पावर में, ठीक है। और बाकी ये इसी में दोनों चीज मिक्स कर देता है, दोनों चीजों को मिक्स कर देता है इसमें। तो देखो यहाँ पर दोनों चीजें मिक्स कर देता है। जैसे a की पावर ऐसे 3 ले लिए, √2, √5, √3 और √2 ही लेते हैं, और ये इस तरह लिए है, और लगा दूं इस पर, चलो ऐसे रहने दो। बताओ अब क्या करेंगे, देख लो ध्यान से। यहाँ पर ये a³ है, ये इस ऊपर, ये ऊपर वाली पावर है। साधारण अगर ये लगा होता तो ये पावर ऊपर वाली है, और ये वाली गुणा करा के किधर जाएगी उसके नीचे, ठीक है। ये है a और ये क्यूब, ये पावर ऊपर वाली है, ठीक है। बाकी इनकी गुणा करोगे ये कहाँ जाएगी, लिख के गुणा करके नीचे, तो ये गुणा करा के लिख दो, और नहीं तो 5 दूनी 10 3 30 दूनी 60, तो क्या हो जाएगा a की पावर 30 से काट दो 1/20, ठीक है। समझ आ रहा है इनको? अभी देखना इस तरह के सवाल मैं दे रहा हूँ, बड़े बड़े सवाल हैं, और निपटाने की कोशिश करना। पॉइंट वाला गुणा वाला बताया भी मैंने, 0 की गुणा करते हैं, पॉइंट की गुणा करते हैं, कुछ बताया तुम लोगों को? पॉइंट की गुणा, 0 की गुणा, 0 का स्क्वायर रूट, पॉइंट का स्क्वायर रूट, पॉइंट का क्यूब रूट, नहीं बताया? कुछ नहीं बताया था? चलो सीखो, बस वही मेन चीज होता है, पॉइंट और 0 वाली, ठीक है। बड़े बड़े सवाल उसी से निपट जाते हैं। हो गया? समझ आ रहा है? ये करो, कुछ समझ आ रहा है इसमें? अभी सवाल ये उठते चले आएंगे आगे, भी टेंशन मत लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखते रहो। यहाँ पर क्या बताया था? हाँ अभी यहाँ सीखो, देखो स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ध्यान तो सीखना इसमें, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, वर्ग, और फिर ये मैं पॉइंट और 0 दोनों को लेके सकता हूं, लेके चल रहा हूं 0 और पॉइंट को, चाहे 0 की कहानी हो चाहे दशमलव की कहानी हो, मतलब पॉइंट। कौन? क्या बात है? तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जल्दी से। और दीपक अपनी कुर्सी तुम उधर सरका लो, उधर सरका लो, उधर उधर बढ़ा लो, उधर नहीं उधर बढ़ा लो, आराम से बढ़ा लो जल्दी से, ठीक है, जल्दी बढ़ाओ। देखो इन दोनों में सेम रूल लगता है, 0 की कहानी हो पॉइंट की कहानी हो। अगर देखो ये 0 का स्क्वायर कर, देखो 1 लगा देते हैं, खाली 0 लिखोगे तो दिक्कत मत, खाली मैं 0 लिख देता हूँ फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सिखाना है, ठीक है। 1 0 है, स्क्वायर करोगे कितने 0 होंगे? डबल। स्क्वायर करने पर 0 भी डबल और पॉइंट भी डबल। जैसे अगर पॉइंट यहां लगा है, एक स्थान के बाद पॉइंट लगा है और स्क्वायर करोगे तो पॉइंट कितने के स्थान पर आ जाएगा? पॉइंट भी 1 के बाद है, स्क्वायर में 2 के बाद, मतलब डबल। 1 के बाद है, 1 का डबल 2, मतलब कितने के बाद पॉइंट आएगा? 2 के बाद। 0 भी डबल होते हैं, स्क्वायर करने पर 0 भी डबल और पॉइंट भी डबल स्थान के बाद आता है। जैसे यहां पर मैंने यहां लिखा है 0.03 का स्क्वायर। सबसे पहले पॉइंट सॉल्व करोगे, उसके बाद 3। सबसे पहले पॉइंट करोगे, देखो 2 के बाद पॉइंट है, स्क्वायर करोगे कितने के बाद? 2 दूनी 4 के बाद।
4 के बाद 1 2 3, 4 के बाद क्या आएगा पॉइंट, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और जो खाली है उस पर क्या रख देंगे 0। क्या बात है, अब तुम ही बातें कर रही हो हैं, क्यों परेशान खाली। चलो इधर देखो, प्रियंका क्या हो गया, समझ आ रहा है। पॉइंट और जीरो कहानी एक ही है, जीरो भी डबल होते हैं स्क्वायर करने पर, पॉइंट भी डबल होते हैं। और ऐसा ही क्यूब में है, देखो क्यूब में क्या होता है, स्क्वायर में डबल, डबल मतलब दुगना, ठीक है, और क्यूब में ट्रिपल, और एक घन। क्यूब में क्या होता है ट्रिपल, जीरो भी ट्रिपल पॉइंट भी ट्रिपल। जैसे एक जीरो है क्यूब करोगे तो एक का क्यूब एक ही रहता है, और एक जीरो कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 जीरो, ठीक है, हाँ घन बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर अगर 2 जीरो हैं क्यूब करोगे तो कितने जीरो, 2 जीरो का क्यूब करोगे कितने जीरो, 2 का 3 गुना, अरे 2 जीरो है मतलब 2 का 3 गुना 6, कितने जीरो 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और 1 का क्यूब 1, ठीक है, समझ आ रहा है। कुछ नहीं, देखो 1 के बाद जीरो है मतलब 1 जीरो है, स्क्वायर करने पर 1 के बाद है तो 2 ना कर दो उसका, 2 के बाद आएगा जी 2 जीरो आएंगे। पॉइंट 1 के बाद है, स्क्वायर करने पर 2 के बाद, क्यूब 2 के बाद है तो 4 के बाद। यहां 1 के बाद 1 जीरो है तो 3 गुना करोगे 3 जीरो, 2 जीरो है तो 2 का 3 गुना कितने 6 जीरो। और ऐसे ही पॉइंट होगी, अगर 1 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है 3 गुना, 1 के बाद पॉइंट है, पॉइंट देखो 1 के बाद है 3 गुना कितने के बाद 3 के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 के बाद पॉइंट आएगा, और 1 का क्यूब 1, और कितने जीरो लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। और ऐसे ही और एक चीज और देख लो, इसमें ज्यादा नहीं, ऐसे अगर ये पॉइंट दिया हो .002, सबसे पहले पॉइंट सॉल्व करना, 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट है, 3 गुना होगा कितने के बाद 9 के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7, इतना बड़ा आएगा नहीं, मैं सिखा रहा हूं थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद आएगा यहां पर पॉइंट, और 2 का क्यूब 8, जो होगा उसको शुरुआत में लिखेंगे, बाकी सब जीरो दो जितने बचे हैं। ये इतना समझ आया। ये डबल होते तो ये क्या होंगे आधे, रूट करने पर आधे, रूट करने का मतलब समझ आया नहीं कुछ, अरे वो स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब अगर ये इस तरह ये करेंगे, इस तरह करेंगे, अगर यहां लिखा है पॉइंट 2 के बाद है, पॉइंट आधे होंगे, पॉइंट क्या होगा पॉइंट भी आधे के बाद और जीरो भी आधे के बाद, ठीक है। यहां डबल है तो यहां पर क्या होगा आधा, मतलब ठीक है। 2 के बाद सबसे पहले पॉइंट ही सॉल्व करना, तो उसके बाद ही अंदर कोई संख्या तब सॉल्व करना। पॉइंट अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो सॉल्व नहीं कर सकते हो, फिर दूसरा तरीका लगता है, अगर इसके यहां पर हम लगा देते इस तरह से, ये सॉल्व होता। अगर हम रुको यहां पर अगर ये भी लिखते, क्या ये सॉल्व होता, सोचो कि 13 का है, दिख तो रहा है ये 13 का है, मगर ये पॉइंट की वजह से ये 13 का है ही नहीं रूट, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट सॉल्व करना, पॉइंट सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व हो जाएगा, पॉइंट नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर टेक्निक अलग है सॉल्व करने की, वो तो बताएंगे, ठीक है। तो अभी 2 के बाद है, 2 के बाद जीरो, 2 का आधा 1, मतलब 1 के बाद आना है पॉइंट, और ये 16 कितने का होता है 4, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0.016, क्या ये सॉल्व होगा, वैल्यू आएगी पॉइंट में, ये किसी का ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा सॉल्व, नहीं होगा। अरे पहले जीरो देखो, क्या 3 के बाद जीरो है, 3 के आधे क्या करोगे, 3 का आधा होगा कभी, आधा पूर्ण वर्ग संख्या, आधा नहीं होगा, मतलब इसको सॉल्व नहीं कर सकते इस तरह से, ठीक है। और यही सवाल, क्योंकि सवाल ये आया हुआ ऐसे एग्जाम में आया हुआ था 0.4 आया हुआ सवाल था, ये 0.4, विश्वास नहीं होगा तो इसमें ज्यादातर लोगों ने पता कितना लगाया 0.2, और ये गलत, ठीक है, ये है गलत 0.2, समझ आ रहा है। सबसे पहले पॉइंट और जीरो पर फोकस करना, 1 के बाद पॉइंट है, आधा होगा ही नहीं, मतलब एक्यूरेट वैल्यू तो आएगी नहीं, ठीक है। अगर ये ऐसा होता अब हो जाता सॉल्व। देखो 2 के बाद है,
एक के बाद आएगा, कितने के बाद आएगा, एक के बाद, दो के बाद है, आधे होंगे एक के बाद, और 4 का रूट कितने का होता है, 2 का, 0.2 इसका होता आंसर, उसका नहीं होता, उसका निकालेंगे, अभी सिखाएंगे आगे निकालना। हाँ आंसर होगा वो पॉइंट में होगा जाके, 1 पॉइंट कुछ अप्रोक्स होगा, ये है 0.4, पॉइंट हटाओगे 1 0, पॉइंट हटाओगे 1 0, और नीचे हमें ऐसी नीचे बनाना होता है सम संख्या, जीरो सम संख्या में, 1 0 है, 1 0 बढ़ा लो 10, जिसका रूट निकल आए, मतलब 2 का रूट निकल आएगा सम संख्या में, जब नीचे बढ़ाए तो 1 ऊपर बढ़ाओ। अब 40 जो रूट होता है अप्रोक्स किसके नजदीक होता है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है नहीं, 7 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा इससे, हमें अप्रोक्स 6, तो ये होगा 6.5 अप्रोक्स होगा। अभी एक्यूरेट नहीं निकाल, एक्यूरेट निकालने बताएंगे, ये अप्रोक्स कितना होगा 6 पॉइंट, क्योंकि 6 का स्क्वायर होगा तो 36 है, और ये 36 से ज्यादा है, तो 6 से कुछ वैल्यू ज्यादा होगी पॉइंट में, 6.5, 6.7, 6.6 कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। और नीचे 100 का कितना 10, और अब 1 0 से भाग करते हैं तो पॉइंट किधर खिसक सकता है, बाईं तरफ, बताया मैंने तुम्हें। तो इसका कितना होता है अप्रोक्स होता 0.65, 0.66, 0.67, कुछ भी हो सकता था जैसा ऑप्शन में होता। ठीक है, एक्यूरेट निकालना बताएंगे, भी एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ क्या, अभी ये कराएंगे आगे भी, टेंशन में ले रहे हो। ठीक है, ये आगे कराएंगे अभी ये देखो, ये समझ आया कुछ, देखो अगर ये ऐसे लगा हुआ है 0.0049, बताओ हो जाएगा सॉल्व। सबसे पहले पॉइंट करना, उसके बाद नंबर पे ध्यान रखना, पॉइंट और जीरो सबसे पहले पॉइंट और जीरो पे फोकस, उसके बाद नंबर पे फोकस। ठीक है, बताओ 4 के बाद है, रूट से बाहर, क्योंकि वर्गमूल से बाहर करोगे आधा होता है, 4 के बाद है, 2 के बाद आएगा, कितने के बाद, 2 के बाद, और 49 कितने का होता है 7 का, मतलब 7 शुरू में लिखेंगे, बकाया जो बचा उसे 0 दे देंगे, 0.07 का। आधा समझ आ गया, क्यों जीरो पॉइंट कितने के बाद है, 4 के बाद है, तो 4 का आधा 2 के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, रोड में आधा करना है, 2 के बाद पॉइंट आएगा, और 49 का बचा है खाली हमारे पास, 49 कितने का होता है 7 का, तो 7 शुरुआत में लिख दो, बाकी जो बच्चे वहां 0 दे दो। ठीक है, एक और ले लो, फिर मैं क्यूब का भी इसी में समझा देता हूं। अगर मैं यहां ये दे दूं, क्या हुआ, अभी कर लें, 0.049, बताओ ये बताओ आएगा एक्यूरेट, नहीं आएगा, क्योंकि देखो सम संख्या के बाद सम संख्या में 0 हो, सम संख्या में पॉइंट हो तो तुम उसका आधा कर सकते हैं, विषम संख्या में पॉइंट हो 1 2 3 के बाद, तो उसको हम एक्यूरेट सॉल्व नहीं कर सकते। फिर कहानी दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे, जो अभी अप्रॉक्स बताया इस तरह से कर सकते हो, ऑप्शन दूर दूर हो तो, और नहीं तो एक्यूरेट वाला दूसरा तरीका है बताएंगे। ठीक है, तो इसको नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ आ गया तो मैं क्यूब पे पहुंचूं, इसे में क्यूब रूट मतलब क्या होता है, घनमूल। यहां 3 गुना हुआ है, अच्छा 0 नहीं लिया इसमें, रुको 0 वाले भी ले लें, पॉइंट वाला लिया ना अभी, अरे ये पॉइंट वाले हैं, कहाँ है 0, अरे वो पॉइंट वाले हैं, ये तुमको ये समझ नहीं आ रहा है, पॉइंट वाले हैं, 0 वाले कहाँ हैं तुम्हें, देखो पॉइंट ये 0 वाले देखो, 0 वाले देखो 121, ये हो जाएगा सॉल्व, और ये हो जाएगा। सबसे पहले 0 सॉल्व करो, 0 कितने के बाद है, 4 0 है, तो रूट करने पर 4 के आधे कितने 0, 2 0, और 121 कितने का होता है 11 का, इसका तो समझ आ रहा है कुछ। अगर एक भी 0 कम होता नहीं होता सॉल्व, एक भी 0 कम होता सॉल्व नहीं होता, फिर भी लोग सॉल्व करवाते, वो फोकस करते पता किस पे, 121 पे, और कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, नंबर पे पहले फोकस करते हैं 0, और सबसे पहले कहानी 0 की स्टार्ट होती है, तो 0 पे फोकस करो। ठीक है, तो बाकी, और अगर यहाँ ऐसा दे दूं मैं, यहाँ पर 49, ये होगा सॉल्व, अगर 1 0 कम कर दें तो हो जाएगा। ठीक है, बाकी 1 0 कम कर देंगे तो हो जाएगा। बाकी मैं एक और लिख देता हूँ, फिर मैं क्यूब रूट वाला समझा देता हूँ इसी में, इनका बहुत काम है इन चीजों का। ठीक है, राजवीर ने खाली 1 2 चैप्टर मुझसे पढ़े थे, पेपर दिया था अग्निवीर, उसका निकल गया, मैथ का वो कभी आता नहीं था डेली।
खाली ये टेक्निक सीख के वो कह रहा मैंने सब में 1.5 सम लगा दिया सर जी, मैंने सही किया और उसका निकल गया। ठीक है, ये टेक्निक सही, टेक्निक सीखी होगी तो आधा मैथ तो हो गया तुम्हारा फिनिश। ठीक है, चलो ये देखो और लिख दूं मैं। हो जाएगा सॉल्व ये। मैंने कहा सबसे पहले जीरो पे फोकस करने की आदत डालो, बाकी किसी पे नहीं। हो जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो? 6 जीरो है, 6 का आधा कितने जीरो? 3 जीरो। 6 का आधा 2, 6 का आधा 3 जीरो, और 625 कितने का? 25। रूट वाले समझ आ गए? क्यूब रूट वाला इधर समझा देता हूँ। करो करो करो, जल्दी करो करो। हाँ जल्दी करो। तुम कह देते हम यहीं से इसकी नोट ले लेते। ये देखो आ रहा है ना, खिंच गया फोटो, दिक्कत ही क्या? दोनों वीडियो चलती रहेगी, फोटो भी खिंच जाएगा। करो जल्दी, करो जल्दी से। देखो इन्हें मजाक में मत लेना, इसका बहुत रोल है इसका। ठीक है, बड़े बड़े सवाल निपटते हैं इससे आसानी से। क्या हुआ? तुम क्या देख के आ रहे हो? नोट करो ना जल्दी फटाफट, समझ तो लिया तुमने। तुम घंटे की आवाज सुनोगे ना तो मैं नीचे वाले क्लास में पहुंचा देंगे। घंटे की आवाज सुनोगे तो नीचे क्लास में पहुंचा देंगे। आराम से इंटरवल करना, आराम से नीचे पढ़ाई करना। और फिर मैडम पढ़ाएंगे आराम से तुम्हें नीचे। हो गया तो मैं इधर बता दूं तब तक। चलो मैं खींच रहा हूँ, और टीचरों से पढ़े हो तुम, जो पता चलेगा कौन खींच रहे हो। घनमूल, ठीक है। घनमूल में क्या होता है? वीडियो में आएगा नहीं ना, इधर नहीं आएगा। चलो इधर ही बताना है। ये हो गया, इधर का नोट हो गया। सबसे पहले पॉइंट और जीरो पे फोकस करना, ठीक है। कैसा भी सवाल हो पॉइंट और जीरो पे। बाकी और एक चीज और सीख लो, यहाँ पर मैंने खाली तुम्हें स्क्वायर और क्यूब सिखाए हैं। पावर 4 हो, पावर 5 हो, पावर 6 हो, कुछ भी हो, वो कर लोगे अपने आप। क्या जैसे अगर यहां दिया हो, इधर देखना ध्यान से, पावर 4 हो, जीरो कितना होगा? 4 गुना। अरे पावर 2 थी तो जीरो 2 गुना, 2 गुना बार। पावर 3 थी तो जीरो कितने बार? 3 गुना बार। पावर 4 है तो जीरो 4 गुना बार। पावर 5 है तो जीरो 5 गुना बार। समझ आ रहा है? आगे तो सब सीख लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। और यही अगर ऐसे दिया हो तो सर कौन में आ जाएगा? कितने के बाद कितने जीरो? और इस 4 से भाग करेंगे, 4 बार जीरो, 4 से भाग करेंगे, कितने बाद जीरो आएगा? 1 के बाद। कितने के बाद? 1 के बाद जीरो, 1 का ये
समझ आ रहा है कुछ? है सब वही क्यूब और स्क्वायर का। अरे जब पावर 4 करोगे तो जीरो 4 गुना हो जाएंगे, तो जीरो, एक जीरो है तो कितने, एक का 4 गुना 4 जीरो। और यही अगर रूट पावर रूट में 4 है पावर में, तो ये कितने 4 जीरो हैं, तो इस 4 से 4 बार जीरो है, 4 को भाग करोगे कितने बार आएगा, 1 के बाद आएगा, मतलब 1 जीरो आएगा। ऐसी पॉइंट में जाएगी, यही कहानी। कुछ भी हो, पावर 5 हो, ठीक है, कैसा भी हो। समझ आया? इसका समझा दो क्यूब रूट वाला, ठीक है। क्यूब रूट मतलब घनमूल। जीरो और पॉइंट का घनमूल करने पर क्या होगा, जीरो का, और पॉइंट मतलब दशमलव का, जीरो और दशमलव का, ठीक है। देखो ध्यान रखना, ये भी फर्क, ये नहीं लगाए तो ये सॉल्व होगा ही नहीं, होगा क्या? अब हो जाएगा। कितने घनमूल है, 3 से भाग, स्क्वायर था 2 से भाग, स्क्वायर रूट, घनमूल है 3 से भाग, 3 के बाद पॉइंट है, और 3 के बाद है, 3 को 3 से भाग करोगे कितने के बाद आएगा, 1 के बाद, कितने के बाद, 1 के बाद पॉइंट आएगा। और ये 343 कितने का होता है, 7 का, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट 7। चार समझ क्या कर रहे हो, 1/3 होगा, क्या होगा, 1/3। अरे जीरो पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद है, और 3 के बाद है, 3 का 1/3 कितना, 1। अरे 3 का 3 से भाग 1 आएगा, तो पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, और 3 43 कितने का क्यूब होता है, 7 का, 7 लगा दो, पॉइंट 7 का होगा ये। क्या हो रहा है, नहीं आ रहा समझ? अरे देखो 0.7 गुणा 0.7 गुणा 0.7, 1 के बाद 2, 1 के बाद यहाँ, 1 के बाद यहाँ, 1 के बाद गुणा कराओगे तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, 3 के बाद पॉइंट आएगा, और 749 से 343 है, नहीं है? क्या कर रहे हो तुम सोच रहे हो ये विषम संख्या की जगह है, हमारे क्यूब भी तो विषम संख्या है 3, ठीक है। तो इसमें समवाला सॉल्व नहीं होगा, क्यूब वाले में समवाला नहीं होगा सॉल्व कभी भी, ठीक है। जैसे अगर ये होता है यहां पर, ये होगा सॉल्व, 2 के बाद पॉइंट है, 2 का 3 से भाग होगा, नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकता सॉल्व, इसकी कहानी अलग होगी, ठीक है। इसकी कहानी अलग होगी, समझ आ रहा है? सॉल्व होगा, इसकी कहानी अलग होगी, मगर एक्यूरेट सॉल्व नहीं कर सकते इसको, ठीक है, समझ आ रहा है? तो मैं 1-2 यहां लिख दे रहा हूं तुम लोग, फिर मैं क्यूब है 0.000 अब होगा, 5 जीरो होते तो होता ही नहीं, 5 के बाद पॉइंट है तो सॉल्व होता नहीं होता, ये हो जाएगा, बोलो कितने के बाद, पहले पॉइंट और जीरो पे फोकस करना, 1 2 3 4 5 6 के बाद है, और 6 का आधा होता है 3, वो 6 का 3 से भाग करोगे, आधा नहीं, क्योंकि घनमूल है तो 3 करेंगे, घनमूल है तो 3 से भाग करेंगे, इसी से भाग कर दो जहां दिया 3 से, तो 6 को 3 मतलब 3 के बाद आएगा, वो 2 के बाद, 6 के बाद है, 1 2 3 4 5 6 के बाद है, और 6 को 3 से भाग करोगे कितने बार जाएगा, 2, तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, 2 के बाद, और ये 27 कितने का होता है, 3 3 27 3 का होता है, तो यहाँ 2 और यहाँ पर कितना 0.03 का है ये क्यूब। और कोई टेक्निक है नहीं इनमें, तुम सोच रहे हो कि इनमें अब इतना बड़ा सवाल आएगा तुम उसमें सोचोगे वो स्क्वायर रूट वाली क्यूब रूट वाली टेक्निक लगाओगे बैठ के, कुछ नहीं है, पॉइंट का खेल है खाली, ठीक है। ये मिटा दूं इधर, अब तो ऐसा सवाल दे दे तो घबराना नहीं है।
एकदम आसान है नहीं ये, एकदम आसान है। और इसमें देख के तुम घबरा जाओगे कि क्या होगा इसमें, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये तो पता है ये 11 का होता है, मगर सबसे पहले पॉइंट देखो, पॉइंट अगर है सही जगह तो सही है, पॉइंट सही जगह नहीं तो ये 11 का भी नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद, और 6 का 3 से भाग करोगे कितने बार, 2 बार जाएगा, मतलब कितने के बाद पॉइंट, 2 के बाद। और ये 1331 कितने का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। 11 का क्यूब 1331 होता है, तो 11 दे दो यहाँ पर, कितने का होगा पॉइंट 11। ठीक है, समझ आ रहा तुम लोग, कुछ नहीं। बाकी जीरो देख लो, और इसमें जीरो पॉइंट देख, पॉइंट समझ आ गए, कर पाओगे पॉइंट, तो जीरो और देख लो। बताओ कितने का है, हो जाएगा। अब होगा, ये होगा, होगा ये, क्या ये हो जाएगा सॉल्व, 1 जीरो मिटा दें, अब होगा। सबसे पहले जीरो फोकस करो, 3 के बाद है, तो इस 3 के बाद है, 3 का 3 से भाग कर दो एक बार, मतलब 1 जीरो आएगा, कितना जीरो, 1 जीरो आएगा क्यूब करने पर इसका। और 2 16 होता है कितने का, 6 का, 60। यहाँ देखो 3 जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो को 3 से भाग करोगे, एक के बाद 1 जीरो आएगा केवल। और अगर 4 जीरो होता तो भाग होता, 3 से नहीं होता, नहीं सॉल्व कर सकते। 5 जीरो होता तो नहीं होता, 6 वो जीरो होता तब हो जाता। ठीक है, 3 3 6 जीरो, 6 को 3 से भाग करोगे 2 जीरो, कितना जीरो, 2 जीरो, 3 43 कितने का होता है, 700 का। समझ गए होगे ये सब चीजें। ठीक है, बढ़ाना है आगे क्लास, बढ़ाऊं मैथ की, कल मतलब परसों ही होगा फिर तो टेक्निक ये सीख चुके ना टेक्निक। चलो फिर परसों से ही पढ़ेंगे और क्लास, बाकी जियोग्राफी तुम लोग जो भी पढ़ना चाहो वो रुको। ठीक है, ज्योग्राफी जो पढ़ना चाहो रुको। ज्योग्राफी में तुम्हारी नदियां चल रही हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी चल रही है। जल्दी कर लो, आज जल्दी छोड़ देंगे क्लास।